चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। यौम दिफा के मौके पर मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल आमिर मजीद ने खुसूसी शिरकत की। यौम दिफा के हवाले से मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। इसमें डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आमिर मजीद ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल आमिर मजीद ने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने दुआ कराई। यौम दिफा के हवाले से मुनक़दा तकरीब के मौका पर मज़ार इकबाल और इसके अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन सैयद मिराज और असद अली के हमरा हसन खालिद, सिटी 42। गवर्नर पंजाब का कहना है कि मुसल्लह अफवाज जिद्दत के साथ साथ जज्बा हुब्बुल वतनी से लेस है। पाक अफवाज हर किस्म के चैलेंज से निमटने के लिए हम वक्त तैयार है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने यौम दिफा पर अपने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर कौमी वलवला की याद ताज़ा करने का यौम तजदीद अहद है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। हमें पाक अफवाज और अपने शोधा पर फख्र है। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने 1965 की जंग में शिकस्त दी, वो हमारी तारीख में हमेशा फख्र से याद रखा जाएगा। चौधरी मोहम्मद सरवर ने अखुवत यूनिवर्सिटी में पश्चिम कुशाई की तकरीब में भी शिरकत की। उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी हरकत करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगा। पाकिस्तान दुश्मन को हर वक्त निशान इबरत बनाने के लिए तैयार है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम ने अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर मुकाबला किया, वो भी हमारी तारीख का एक हिस्सा है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि आज के दिन अहद करते हैं कि कश्मीरियों का उनका हक खुद इरादियत दिलाकर रहेंगे। हर फोरम पर पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। गजाफी भट्ट, सिटी 42। जबकि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि वतन की खातिर जामे शहादत नोश करने वालों और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मोदी किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। कश्मीर एक दिन जरूर आजाद होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ यौम दिफा पर यादगार शौदा मनावा पहुंचे, जहां उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाक फौज नजराने पेश किए, शहदा गाजियों और उनके खानदानों को सलाम पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं और दुश्मन अब हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता कि अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान एटमी ताकत बना। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। मोदी सुन ले, भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की कुर्बानियां रंग लाएंगी। भारत जो इस वक्त कश्मीर में उसने जो गाज़बाना कब्जा कर रखा है और मोदी ने वहाँ पर जो पंजे गाड़ रखे हैं और जुल्म और ज़्यादती का एक बाजार गर्म है, आज का दिन फिर इस बात की याद ताज़ा करता है कि जब आप में हिम्मत हो, आप में कुर्बानी का जज्बा मौजूद हो, तो बड़े से बड़ा जो चैलेंज है उसको आप कामयाबी से उसको आप निपटते हैं। मनावा पर पाकिस्तान अवामी तहरीक, जमात इस्लामी और किसान इत्तेहाद समेत दीगर वफूद ने भी हाजिरी। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा, साउथ बट, लाहौर। और मुस्लिम लीग काफ के वफ्द ने कामिल अली आगा की क़यादत में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क के दिफा की खातिर जान की कुर्बानियां देने वाले हमारे हीरोज हैं। कामिल अली आगा की क़यादत में मियां मुनीर, मियां इमरान मसूद, शहजाद अलाई, बिलाल शराजी, इकबाल खान, अकरम मलिक, नईम भट्ट, MPA खदीजा उमर फारूकी, सईदा माजिदा जैदी, कंवल नसीम, ज़ेबा एहसान, नाजिया भट्ट समेत दीगर रहनुमा और कारकुनों ने बाटापुर के मुकाम पर यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। इस मौका पर कामिल अली आगा, मियां मुनीर और मियां इमरान मसूद का कहना था कि यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाना जिंदा कौमों की निशानी है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है कि हम अपने हीरोज को याद रखें। इस दिन हर पाकिस्तानी को एक तो शुहदाए कराम के लिए खसूसी दुआ करनी चाहिए और दुआ ये करनी चाहिए कि आइंदा भी हमारा मुल्क जो है वो दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे, मुल्क का दफा मजबूत हो
और हम ख्वाहिश करें कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं इसी तरीके से दुनिया के अंदर सर बुलंद हो। 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे बड़ा दिन है और आज पूरी कौम अपने शहदा को खराज तहसीन पेश कर रही है और यहाँ तक कि तीनों अफवाज ने सुबह आज अपने अपनी जगह उनके लिए खराज तहसीन पेश किया और उनके लवाहिकीन को सब्र की भी तलकीन की और उन्हें साथ ये भी कहा कि पाकिस्तानी अफवाज इस मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। 6 सितंबर जो पाक व भारत की जंग हुई और उसमें शहदा ने अपनी शहादत दे के हमारी बका का सामान पैदा जो किया, उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए आज यहाँ पर हाजिर हुए हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमेशा हर साल 6 सितंबर को अपनी रवायतन यहाँ पर हम हाजिर होते हैं। MPA खतीजा उमर फारूकी का कहना था कि 65 की जंग हो या मुल्की दिफा का कोई भी मामला, पाकिस्तानी खवातीन का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। आज ये जो मुल्क है ये हमारे शहदा के खून और कुर्बानियों की, इसकी बुनियादों में शहदा का खून और कुर्बानियाँ हैं और इसकी हिफाजत जो है इसमें भी हमारे शहदा हैं, उनके खून के सदक़े हमें ये मुल्क मिला है। और मैं सिर्फ आज ये मैसेज देना चाहती हूँ दुश्मनों को कि जिन्होंने अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखा तो पाकिस्तान की जो पुरअज़म नौजवान और अफवाज है वो उनको राख का ढेर कर देंगे। लीगी कायदीन ने इस मौका पर शहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। कैमरामैन अली हसन के साथ अली अकबर, सिटी 42। मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी यौम दिफा भरपूर मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। इस मौके पर सिविल और अस्करी हुकाम ने शहादा की यादगारों पर हाजिरी दी और फूल भी चढ़ाए। मुख्तलिफ सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमों की जानिब से सितंबर 1965 की जंग के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रैलियों और तकारीब का एहतमाम किया गया। यौम दिफा पर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौका पर शोहदा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम ने मेजर अजीज भट्टी शहीद की जाय शहादत बरकी का दौरा किया, यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल रजा एज ने मेजर शबीर शरीफ शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। मेजर शबीर शरीफ शहीद के अहले खाना भी इस मौका पर मौजूद थे। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा के हवाले से इकबाल टोल में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जमात इस्लामी PAP 160 के तहत यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से कैंप लगाया गया। अमीर जमात इस्लामी PAP 160 अहमद सलमान बलोच ने शिरकत की। तहरीक नौजवान पाकिस्तान व कश्मीर के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा पर यकजहती शोहदा रैली निकाली गई। रैली के शुरा पाक फौज और शोहदा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। रीजनल बॉयज कोर्ट एसोसिएशन की जानिब से यौम दिफा रैली निकाली गई। बॉयज कोर्ट ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। रेलवे प्रेम यूनियन के ज़ेर एहतमाम डिवीजनल दफ्तर लाहौर में यौम दिफा के हवाले से तकरीब हुई। रेलवे मुलाजमीन की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। वहादत रोड पर रोटरी क्लब के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल टर गुलाम मुस्तफा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सामनाबाद में तहरीक दावतुल हक के ज़ेर एहतमाम दिफा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन और नेशनल साइकिलिंग अकादमी के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा साइकिल रेस का एहतमाम किया गया। एयरपोर्ट पर ट्रेडर्स कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत में तकरीब का एहतमाम किया गया। पंजाब बार काउंसिल के 5 साल बाद होने वाले इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात 14 नवंबर की बजाय अब 28 नवंबर को होंगे, जबकि हतमी नताइज का ऐलान 8 दिसंबर को होगा। एडवोकेट जनरल पंजाब की मंजूरी के बाद इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली बारे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक पंजाब बार काउंसिल की जानिब से 1 अक्टूबर को वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। 26 अक्टूबर को उम्मीदवारों की फहरिस्त, जबकि 29 अक्टूबर को एतराज़ात पर स्क्रूटनी होगी। और पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल माल्की का यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। इंतजामिया ने सऊदी सफीर को यूनिवर्सिटी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईदुल माल्की का यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पहुंचने पर सदर इब्राहिम हसन मुराद ने इंतजामिया के हमरा वालेहाना इस्तकबाल किया। सऊदी सफीर ने यूनिवर्सिटी में परचम कुशाई की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान पुराना ताल्लुक है। सऊदी अरब पाकिस्तान को हमेशा से सपोर्ट करता आ रहा है। मस्बत पहलू मंजर-ए-आम पर लाने की जरूरत है। And Pakistan is very dear for the custodian of the Holy Mosque, King Salman bin Abdul Aziz, and the crowds.
इस मौके पर सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वो लायक तलबा को सपोर्ट करते हैं। अब तक 5 अरब रुपए के वज़ाइफ दे चुके हैं। UMT think of ourselves also as ambassadors of Saudi Arabia, Pakistan. सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक हमेशा बहुत अच्छा रहा है। दोनों ममालिक की लाजवाल दोस्ती मजीद मजबूत हो रही है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से सऊदी सफीर को यादगारी शील्ड्स पेश की गई। कैमरामैन सैयद महराज और अली नोमान के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का दौरा किया। इमाम काबा के खुतबात के मजमूए की तकरीब रोनुमाई में भी शिरकत की। सऊदी सफीर जब मरकज जमीयत अहले हदीस रावी रोड पहुंचे तो अमीर जमात सेनेटर साजिद मीर ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। सऊदी सफीर ने पैगाम टीवी के दफ्तर और स्टूडियो का भी दौरा किया। इस मौके पर इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज अल सुदेस के खुतबात पर मुश्तमिल किताब की तकरीब रूनुमाई भी हुई, जिसमें सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, हाफिज इब्तिसाम इलाही जहीर, डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद और शाह अवैस नूरानी समेत दीगर शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए सऊदी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती लाजवाल है। इस मौके पर सेनेटर साजिद मीर ने कहा कि सऊदी अरब के साथ हमारा दीन का रिश्ता है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी पाक सऊदी दोस्ती को खूब सराहा। Let me assure you from my party and the people of Pakistan that Saudi Arabia is not only a brotherly country, but we are emotionally, mentally, physically and attached to Saudi Arabia in each and every way. Anyone who tries to create a rift between the two countries, the two brotherly countries, will not have the support of the people of Pakistan. हमारे मुल्क के भी सफ़ीर हैं अपने मुल्क में, और उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के कदीमी ताल्लुकात को, बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात को अपने दौरे सफारत में जितना फ़रोग़ दिया है, जितना बढ़ावा दिया है और जितना उन्हें मजबूत से मजबूत तर बनाया है, वो सबके सामने है। तकरीब के इख्तिताम पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को यादगारी शील्ड्स और सुवेनियर भी पेश किए गए। कैमरामैन सैयद महराज और अली नुमान के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। जबकि CCPO उमर शेख दौरान वारदात डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले बाप बेटे के घर पहुंच गए। जख्मी खानदान के लिए वज़ीर आला की जानिब से 5 लाख और लाहौर पुलिस की जानिब से 1 लाख माली इमदाद का ऐलान किया। तफसीलात आबिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। शेख पुरानी नालकली में डकैती मज़ाहमत पर जख्मी होने वाले शहरी नवीद और उसके बेटे नदीम की इयादत करने उनके घर पहुंचे। जख्मियों की इयादत के बाद उमर शेख का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वारदात के मुल्ज़मान भी ट्रेस कर लिए गए हैं, जिनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उमर शेख का कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब को एक तजवीज दी है कि जो शहरी किसी जुर्म से मुतासर हो, इसकी माली इमदाद भी की जाए। जबकि शहरियों को पुलिस से अक्सर यह मसला होता है कि अफसरान दफ्तर में मौजूद नहीं मिलते। CCPO लाहौर का कहना था कि व्हाट्सएप लोकेशन शेयर करने के असूल से अफसरान की दफ्तर में हाजिरी यकीनी बनेगी। CCPO उमर शेख का कहना था कि मुझे मेरा IG हुक्म दे तो उसको अपनी व्हाट्सएप लोकेशन फराहम करूंगा। मुतासरा बाप बेटे ने CCPO की आमद पर खुशी का इजहार किया, जिनका कहना था कि वज़ीर-ए-आला और लाहौर पुलिस की जानिब से इयादत और इमदाद करना खुश आइंद है। CCPO उमर शेख कहते हैं कि किसी भी वारदात में मुतासर होने वाले के घर खुद ना पहुंच सका तो SP जरूर जाएंगे। कैमरामैन जाहिद शफी के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में लोकल गवर्नमेंट से मुतल्लिक आला सतह इजलास हुआ। सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबे के बास इलाकों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा कि शहरों और कस्बात में गंदगी देखकर बल्दियाती अमले का टस से मस ना होना अफसोसनाक है। वज़ीर आला पंजाब से उलमा काउंसिल के सरबराह हाफिज ताहिर अशरफी की मुलाकात हुई। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सोशल मीडिया पर किसी को फ़िरकावारियत और नफरत अंगेज मवाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को PTI हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आला पंजाब ने हुकूमत पंजाब के चीदा चीदा मनसूबों से भी आगाह किया। आगे बढ़े आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म लंदन में ज़ेर इलाज हैं। हमजा शहबाज को अवाम की खिदमत की सजा दी जा रही है।
सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की साबिक MP राना तजम्मुल हुसैन मरहूम की रिहाइश का जल्लो आमद उनके बेटे बहादुर हुसैन से इजहार अफसोस किया, जबकि मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने मुल्क की खिदमत की, उनकी सेहत को खतरे में नहीं डाल सकते। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि हमजा शहबाज शरीफ को अवाम की खिदमत की सजा दी जा रही है। वो एक अजीम पाकिस्तानी सपूत हैं और 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं। वो इलाज जो ही उनका मुकम्मल होगा, डॉक्टर इजाज़त देंगे तो वापस आएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि राना तजम्मुल हुसैन मुस्लिम लीग नून के मुखलिस कारकुन थे, जिन्हें वो मूंछों वाली सरकार के नाम से छेड़ा करते थे। हमारे बड़े साथियों में से थे, बड़े ही अच्छे कारकुन थे, MPs रहे, कई मरतबा MP बने और बड़े मुतहरक साथी थे, बड़े कमिटेड साथी थे। मैं उनको प्यार से मूंछों वाली सरकार कहा करता था। इस मौके पर ख्वाजा इमरान नज़ीर, सुहेल शौकत भट्ट, गजाली सलीम भट्ट, मलिक गुलाम हबीब अवान, राना आसिफ दयाल समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ उमर असलम, सिटी 42। यौम दिफा पर चौधरी मोना सलाही मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग काफ का ट्वीट, कहते हैं मादरे वतन के शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी मोना सलाही का यौम दिफा के मौके पर अपने ट्वीट में कहना है कि मादरे वतन के शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। अर्ज़ पाक के जानिसारों और मुहाफिजों को भी हमारा सलाम। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की नई किताब लाल हवेली से एक अक़वाम मुत्तहिदा तक की तकरीब रोनुमाई हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, सूबाई वज़ीर आज़म बशारत, मियां महमूदुर रशीद, सेनेटर वलीद इकबाल, चेयरमैन रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। फ्लैटिस होटल में होने वाली शेर रशीद की किताब की तकरीब रोनुमाई के मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि शेर रशीद ने पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा किया है। शेर रशीद ने 40 साल पहले मेरे सियासत में आने की पेशगोई की थी। 30-40 साल पहले शेख रशीद साहब से मुझे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ और इन्होंने फरमाया कि आपने पाकिस्तान की सियासत में आना है। तो यकीन माने, मेरा ख्याल है कि मैं 10 दफ़ा कहा कि शेख साहब ये आपकी प्रेडिक्शन जो है ये ठीक नहीं है, मैंने कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान की सियासत में नहीं आना। शेर रशीद अहमद का कहना था कि किताब मैंने उन लोगों के लिए लिखी है जो सोने चांदी के चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए। इंसान अगर ये फैसला कर ले कि मैंने कुछ हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत लाजमी है। आज का दिन मेरी वालदा की बरसी का दिन है, इसीलिए आज अपनी किताब की तकरीब रोनुमाई रखी। बचपन में वालदा सोचती थी कि कोई कुव्वत मेरे साथ है। जो बचपन में मेरी वालदा सोचा करती थी कि कोई कुव्वत इसके साथ है और वो तवीज़ धागे का काम करवाया करती थी, मैं आज ऐसा महसूस करता हूँ कोई साया मेरे साथ है जो किसी ना किसी शक्ल में लोग मेरा पेशन गोइयों का बाज़ मजाक उड़ाते हैं। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत का कहना था कि शेर रशीद बाखबर सियासतदान है। इलेक्शन मुहिम के दौरान जब उन पर कातलाना हमला हुआ तो शेर रशीद ने इन्हें कबल अज वक्त इतला कर दी थी। मैं ख्याब नसर सैयद गया, इनका एक कारकुन वो सड़क पर मौजूद था, मुझे ले गया। तो जब मैं इनके पास पहुंचा तो ये अंदर जाकर एक मकान में बैठे हुए थे। तो मुझे कहने लगे कि मैंने आज तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैं बताना चाहता हूँ आज मुझ पर हमला होगा और मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। मैंने कहा शेख साहब नहीं, ऐसी बात नहीं। कहते हैं मैंने बुलाया इसीलिए ताकि तुम गवाह रहो कि आज मुझ पर हमला होगा और मुझे कत्ल करेंगे। हम आधा घंटा बैठे, मैं घर चला गया। कुछ 2-3 घंटे के बाद पता चला कि शेख साहब पर हमला हो गया। तकरीब में शरीक सीनियर सहाफ़ियों और तज़किया निगारों ने भी शेर रशीद की सियासी बसीरत की खूब तारीफ की। सीनियर सहाफ़ी का कहना था कि शेर रशीद की सियासी पेशेनगोइयां उनकी असल पहचान है। ये वजीर हो या ना हो, ये अपना रिश्ता आम लोगों से जुड़ा रखते हैं। ये आम सहाफ़ियों से, आम लोगों से, वर्करों से हमेशा मानूस भी रहते हैं और उनके साथ कोई भी शायद वजीर इतना करीब ना हो जितने ये करीब रहते हैं। अब कुछ बात करते हैं लाहौरी खाबों की। तो गली बाइट्स की जानिब से मज़ेदार चटपटे खाने पेश किए जा रहे हैं। लाहौरी गली बाइट से गोलगप्पे, चना चाट, बारबेक्यू, गुजराती पूरी समेत दीगर दिल ललचा देने वाले खाबों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद जानेंगे उस्मान इलियास से। उस्मान बताएगा। बिल्कुल, लाहौरिये तो खाबों के शौकीन हैं ही, मगर साथ ही साथ अगर चटपटे खानों की बात हो तो लाहौरियों की कमज़ोरी है। तो इसीलिए मैं गुलबर्ग जो है गली बाइट्स पे मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है मज़ेदार चटपटे खाने मौजूद है। साथ ही साथ फैमिलीज़ की बड़ी तादाद है जो बाहर आई हुई है, एंजॉय कर रही है और रेस्टोरेंट बड़ा मज़े का है। तो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, उनसे लोगों से बात करते हैं
कि वो किस तरह से खानों को एंजॉय कर रहे हैं और जो खाने स्ट्रीट में हमें मिलते थे वो बड़े हाइजीन तरीके से यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, आप खाना यहाँ पे खा रहे हैं, चटपटे खाने, तो क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा टेस्ट है इनका, पहले भी 1-2 दफ़ा आए हुए हैं तो टेस्ट इनका अच्छा है। इनका चिकन पीस हो गया, रोल्स हो गए चिकन के, वो ज़्यादा लाइक करते हैं बच्चे भी और हम भी इंजॉय करते हैं। भी बहुत मज़ेदार है ना, डिफरेंट है, थोड़ा सा लोकल सा इन्होंने टच दिया है, थोड़ा सा ओल्ड सा ट्रेडिशनल सा टच दिया है और मौसम भी ऐसा अच्छा था, इंजॉयबल, रेन हुई हुई थी बाहर आउटसाइड, तो ऐसे में लोकल खाने का या कुछ ऐसा ट्रेडिशनल खाने का मूड हुआ तो फिर हम बच्चों की और हमारी तो फर्स्ट चॉइस, फिर हमने कहा चलें ये ट्राई करते हैं गली बाइट्स आगे भी। बच्चों के साथ जो है फैमिली का इंटरेस्ट है और बात उन्होंने एम्बियंस के हवाले से की है, तो एम्बियंस में दिखा था जो बड़ा मज़े का ट्रेडिशनल टच दिया गया है और जो खाने हम गली मोहल्लों में खाते थे उन्हीं खानों को बड़े हाइजीन तरीके से तैयार किया गया है ताकि जो एक मज़ेदार खाने हैं वो भी हम इंजॉय कर सकें और साथ ही साथ जो है एक ट्रेडिशनल टच है वो भी बरकरार है। तो इनसे जानते हैं, मैं यहाँ से वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। अच्छा मुझे आप बताइएगा, आपने क्या ऑर्डर किया है यहाँ पे? सर जी मैंने तो एक पहली बात ये है कि स्ट्रीट फूड का हमें बहुत शौक है, तो जब भी आते हैं हम गली बाइट्स ट्राई करते हैं और बहुत मज़े की टेस्ट है। हमने इस बार पानी पूरी और एक बन कबाब का मैंने ऑर्डर किया है, तो बन कबाब इनका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। मैं रिकमेंड करूँगा सारे लाहौरियों से कि आए और कोई बन कबाब खा रहा है, कोई पानी पूरी खा रहा है। और बात अगर इनके मेन्यू की करें तो मेन्यू में बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। इनके मेन्यू में बन कबाब है, गुजराती पराठा है, साथ ही साथ चाचू चना चाट है। तो जो ये मेन्यू देख के ना अगर किसी को भूख नहीं भी है तो दोबारा से भूख लग जाएगी। तो इनके आगे पानी पूरी पड़ी है, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं खा लूँ, लेकिन पहले मैं इनसे जानूंगा। अरे मुझे बताइएगा, अभी हमने ट्राई किया पानी पूरी, तो कैसी लगी आपको? इट वॉज फाइन, अच्छा था जी। आज मैंने पहली दफ़ा इनका फूड ट्राई किया तो इट वॉज गुड। क्या कहेंगे, स्ट्रीट फूड्स को बड़े हाइजीन तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छी पैकेजिंग है, अच्छी सर्विंग है इनकी और साफ़ सुथरा खाना है। मैंने किचन तो ऑब्वियसली विज़िट नहीं किया, लेकिन जितना मेरे सामने है वो एक साफ़ सुथरा प्रेजेंटेबल वे में कर रहे हैं सर्व। बिल्कुल, लाहौरियों को जो है खाना तो पसंद आ ही रहा है, साथ ही साथ उनका ये कहना है कि जो स्ट्रीट फूड हम पानी पूरी, गोलगप्पे, चना चाट हम भाई ठेलों से खाते थे, उसी को बड़े हाइजीन तरीके से साथ और एम्बियंस अगर बात करें तो ये बड़े कलरफुल सा यहाँ पे टच दिया गया है, जिसको जो है बैठकर यहाँ पे खाना भी इंजॉय करें, साथ ही साथ हमारे जो ट्रेडिशंस और जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट किया गया। तो इस हवाले से लाहौर के बड़े एक्साइटेड हैं और बड़े पुरजोश तरीके से जो है अपने खानों को एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।